तो गाइस आज मेरे पास ये जूसर ब्लेंडर आया है। तो इसके अंदर मसला कुछ भी नहीं है। मसला कह रहा है वो सामने वाला मेरा जो कह रहा था कस्टमर है, वो कह रहा है कि भाई आपने ना करना कुछ भी नहीं है, आपने इसको फिट करके दिखाना है। तो फिट में इसको कैसे करूँ, इन्होंने तो सारी चीज़ें तोड़ी हुई हैं। तो हमने भी बस ये टास्क ले लिया और वो कह रहे हैं कि यार ये जो स्क्रू है ना इसका, ये जो स्क्रू, ये जो रबड़ लगी हुई है इसकी एक जूसर की, जिसके ऊपर हमारा जूसर मिक्सचर और इसका जग सब चीज़ें इसके ऊपर फिट होती हैं। तो ये इसका खुल नहीं रहा उनसे, और उन्होंने कहा इसे खोल के इसे फिट करके मुझे दिखाएं। और इसकी रबड़ वगैरह का भी मसला है कोई, जो ये इसके ऊपर जैसे जहाँ पे मोटर फिट होती है। तो ये कह रहे हैं ये फिटिंग में नहीं आ रहा, मैंने इसे खोल के वॉश वगैरह कर दिया है, बट ये फिटिंग आप मुझे करके दें। तो मैंने ये टास्क ले लिया है और मैंने कहा ये टास्क लेके मैं आपको भी दिखा दूँ कि ये कैसे फिट होता है। तो गाइस चलते हैं, इसे फिट करते हैं। मोबाइल को मैं ज़रा ऊपर की तरफ रख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जी तो ये लें। तो गाइस अब हम इसे फिट कर रहे हैं। फिट करने के लिए हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान हमने क्या रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इसको खोलने के लिए आपने एक अदर स्क्रू ड्राइवर लेना है। यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर को अटकाएंगे इस साइड पे, इस जगह पे आप स्क्रू ड्राइवर को अटका देंगे। स्क्रू ड्राइवर को आपके पास होना चाहिए ये वाला फ्लैट माइनस स्क्रू ड्राइवर, आप इधर अटका देंगे। देन आपने इसको, जैसे आप स्क्रू टाइट करते हैं ना, उस तरफ इसका स्क्रू खुलेगा, और जिस तरफ आप स्क्रू लूज करते हैं उस तरफ स्क्रू टाइट होगा। हमने क्या करना है, हमने करना है लूज। तो हम इसे टाइट करेंगे। तो गाइस हम इसे टाइट करेंगे, हम इसे टाइट करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो अगर ये खुल नहीं रहा हो तो आपने करना कुछ नहीं, स्क्रू ड्राइवर यहीं पर ही आपने अटका के रखना है। और एक अदद ले लेना है प्लायर। प्लायर आपने ले लेना है। प्लायर को आपने इस रबड़ के ऊपर फंसाना है, इतना ही दबाना है ताकि ये बाहर की तरफ आ जाए। तो गाइस ये देखें, ये खुल गया। बहुत आसान है, लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब गाइस मोटर हमारी बाहर आ गई है, उन्होंने कहा था इसकी सर्विस वगैरह भी कर दीजिएगा, और ये जाम हो रही है तो इसकी जैम भी खत्म कर दीजिएगा। देखें इसमें काफ़ी सारे ना बाल वगैरह अटके हुए, गौर से देखेंगे तो ये हमने इसको कर देना। कार्बन हमने अब इसका चेक कर लेना है, कार्बन हमारा बिल्कुल सेट है, इतना छोटा कार्बन भी नहीं है कि हम इसका चेंज करें। बाकी इसके ऊपर कॉम्यूटेटर के उसके ऊपर इसके जो कॉम्यूटेटर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो आया हुआ, बट इतना खास मसला नहीं है उसका। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको साफ़ करके इसकी ऑयलिंग कर देनी है। बाकी फिटिंग मैं आपको बताता हूँ, फिटिंग हम इसकी किस तरह से करें। फिटिंग बहुत आसान है, लोग इसके अंदर फिट कर रहे होते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे हमने इसे फिट करना ही होता, हमारी इसकी फिटिंग यहाँ पर होती है, हम इसे यहाँ फिट करेंगे। तो गाइस पहले हम मोटर को इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पे इसकी रबड़ डाल दी मैंने, और स्क्रूज इन्होंने हमारे को कोई भी नहीं है। स्क्रूज हम सारे के सारे जुगाड़ पे लगाएंगे, यानी कि हम खुद ढूंढ के लगाएंगे। स्क्रूज के लिए हमने उठा लेना है अपना स्क्रू का बॉक्स। तो मैं बॉक्स उठा के लेके आता हूँ। तो ये रहा मेरा स्क्रू का बॉक्स। स्क्रू बॉक्स भी आ गया, सब चीज़ें आ गई। मोटर में थोड़ी सी मैं ऑयलिंग कर लूँगा। मोटर की ऑयलिंग करने के बाद मेरा मोटर साफ़ हो जाएगा। ब्रश से इसे थोड़ा सा साफ़ कर लें ताकि ये गंदा ना नजर आए। तो गाइस इसे ना हल्के हाथ से साफ़ करिएगा। अगर आप इसे टाइट हाथ से साफ़ करेंगे ना तो ये ना इसका वायर ना ख़राब होने का खतरा। ये देखें, इसके अंदर भी ना काफ़ी सारे ना धागे लिपटे हैं। इन धागों को आप ना निकाल लें, और इन धागों को निकालने का फ़ायदा ये होगा कि ये ना बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये देखें, बहुत बुरी तरह से ना धागे, ये इन्होंने किसी भाई साहब को दिखाई थी। उन भाई साहब ने इसे खोला, खोलने के बाद न जाने क्या किया, और इसका फ़ैन भी उल्टा लगा दिया। तो गाइस ये फ़ैन ना हवा ना बाहर की तरफ देगा, और हवा खींचने के लिए यहाँ पे पीछे से फ्लैट है। तो ये फ़ैन यकीनन उल्टा लगा हुआ है। इस फ़ैन को आप निकाल लें। फ़ैन को निकालने के बाद आप इस फ़ैन को इस तरह करके फिट कर दें। तो गाइस अब ये हो गया फिट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम इसकी ऑयलिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल आप इसके ऊपर डाल लें, हल्का सा आप इसके ऊपर ऑयल डाल लें। तो ये ऑयल इसके अंदर चल जाएगा। ऑयल इतना डालना है कि इसके अंदर ना
इसकी वाइंडिंग के अंदर या इसके कम्यूटेटर के अंदर ना ऑयल ना आ जाए, बस सिर्फ बुश के अंदर ऑयल है, तो ये रफ हो जाएगा। इस फैन को हमें वापस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑयलिंग करने से पहले फैन लगा दिया। यहाँ भी आप थोड़ा सा इसे ब्रश से साफ कर लें। वैसे नीचे की साइड में ना कार्बन वो गार्बेज बैठता नहीं है, डस्ट नहीं बैठती, तो नीचे की साइड को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऑयल और गिरा देना और फिर वापस आप इसे घुमाएंगे तो ये ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। एक्स्ट्रा ऑयल अगर देंगे, अभी इसके अंदर ना ऑयल जा नहीं रहा, तो ये बुश बिल्कुल हमारा सही है। वो वाला बुश हमारा थोड़ा सा लूज़ है, लूज़ में, और वो दूसरा वाला बुश हमारा उसमें है। तो इस मोटर को वापस में नीचे रखते हैं। ऑयलिंग हमने कर ली है, फ़ैन हमने इसके अंदर बिठा देना है, सारी चीज़ें हमारी सही चल रही हैं। मोटर हमारी वो कह रहे हैं कि सही है, तो हमने मोटर को छेड़छाड़ करनी नहीं है। मोटर को हम जस्ट चला के हल्का सा चेक कर लेंगे कि हाँ यार हमारा मोटर घूम भी रहा है, हम फजूल मेहनत कर रहे हैं। तो बटन इसका ऑन ऑफ यहीं पर ही होगा। हल्का सा मोटर को आपने सिर्फ टच करके चेक करना है, बटन ऑन करके, तो मोटर देखें बहुत तेज़ी में झटके के साथ घुमा। अच्छा, ये जो झटका मैंने आपको दिखाया ना, एकदम से झटका लगा इसको घूमने का, ये झटका नुकसान पहुंचाता है इसको। ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक लगे हुए ना यहाँ पर, इस प्लास्टिक को नुकसान पहुंचाता है जब भी झटका लगता है। तो यहाँ पे लगाए जाते हैं रबड़, तो इनका एक जो रबड़ है ना वो गया है बढ़ गया। तो करना ये है कि उस बड़े हुए रबड़ की जगह हमने कुछ ना कुछ लगाना है ना, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने लोगों की चीज़ों को ठीक करके दें और आपको बताएं कि कैसे ठीक की जाती है। तो बहुत हो गया मजाक, अभी इसको ना इसकी रबड़ का कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। रबड़ के बंदोबस्त करने के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ था पहले से, ये मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने पहले इसका फैन लगा देना, फैन मैंने लगा दिया और रबड़ लगेगी, ये इस तरह से बैठेगा। तो ये देखें, जैसे ये घूमेगा ना झटके से, ये इस प्लास्टिक के ऊपर झटका मारेगा। तो नज़र आ रहा है ना गाइस, वो जो झटका है ना वो इस प्लास्टिक का नुकसान पहुंचाएगा। एक टाइम आएगा कि प्लास्टिक टूट जाएगा। तो गाइस इसको हमने करना ये है कि हमने इसके ऊपर लगा देना है, क्या लगा देना, हमने कुछ सोचा हुआ था। क्या सोचा हुआ था यार, कितना सस्पेंस क्यों है। तो मैंने एक जुगाड़ सोची थी, ये सोची थी कि मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगा ट्यूब। ये अक्सर टायर पंचर वाले के पास हम पुरानी ट्यूब्स हमारी जब पंचर हो जाती हैं, वो कहते हैं भाई अब इसमें पंचर नहीं लग सकता, आप लिहाजा इस ट्यूब को कर दें चेंज। तो हमने उसी में से एक ट्यूब ले ली है और हमने कहा कि यार ये ट्यूब हमारे को दे दो, हम इसे इस्तेमाल में लेंगे। तो उन साहब ने बोला हाँ भाई आप ले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो वही ट्यूब हम उठा के लेके आ गए। तो गाइस अब इस साइज़ की हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इस पर राउंड घुमा के इसे एलपी की मदद से जोड़ देंगे। और देखें आप मैं किस तरह से करता हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली है एक अदर सीज़र। यार सीज़र कहाँ खो गई, तुम मिल जाओ। तो गाइस मैं सीज़र ढूंढ के लेके आता हूँ। चले लो, मिल गई ये सीज़र। तो इसी के साथ पहले इस रबड़ को हटा दें एक साइड से। इस रबड़ की भी ज़रूरत नहीं है, इस रबड़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो गाइस ये यूँ था कि ये यूँ था, अच्छा ये यूँ था। तो मैंने पहले इसको राउंड ओवर ये लगा के गोल घुमा के इसका साइज ले लेना। तो ये इस साइज की कर देगी। इस साइज की ये यूँ करके टाइट हो गई। मैंने जस्ट इसके अंदर एलपी टपका देनी है। तो एलपी टपकाने के लिए मैंने यहाँ पे एलपी को भी लेके आना पड़ेगा भाई। एलपी आ जाओ। तो थोड़ी सी एलपी हम पहले इसके बाद लगा देते हैं ताकि इसे पता चल जाए कि एलपी मेरे पास आ गई है। हम इसके ऊपर अपनी मोटर को बिठा देंगे। मोटर हमारी इस तरह से बैठेगी कि ये
इसके ऊपर आराम से आ गई। ये देखें अब जितना भी जैक और वो लोड है ना सारा मोटर का इसके ऊपर आ रहा है। अब मोटर का बटन हम लगा देंगे यूँ करके कि ये यहाँ पे इसका वो दिया हुआ क्लिप, इस क्लिप के अंदर आपने यूँ करके मोटर को बिठा देना है। ठीक है, यहाँ पे आराम से क्लिप के अंदर बैठ जाएगा। तो गाइस ये हो गया आसानी के साथ। और अब हमने वायर को थोड़ा सा इसके अंदर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नीचे से निकाल देना है एक अदद वाशर वाला स्क्रू लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर टाइट कर देंगे ताकि हमारा वायर यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब जो है ना ये इसके ऊपर आ गया बिल्कुल फिटिंग में। अब ये ज़्यादा नहीं मारेगा। अब आप इसे आसानी के साथ इस पर फिट भी कर सकते हैं। कहाँ गया इसका वो नट। तुम्हारा नोजल फुल टाइट होने के बाद भी वहाँ तक रबड़ तक नीचे पहुँच नहीं रहा। हम इसे ऐसे ही रख के चला के चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस ये देखें आवाज़ तो आ रही होगी। तो गाइस ये बहुत बेहतरीन चल रहा है और ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है। तो हमारा इस तरफ जैसी जगह लगेगा इस तरह ये और टाइट हो जाएगा और ऐसे ये ओपन होता है। ये ओपन मैंने से खोल दिया। अब जैसी जग लगेगा मैं इसको जैसी मोटर घूमेगी और टाइट हो जाएगा। अब इसे आराम से करके लगा सकते हैं। बस एक इसके साइज का मेरे पास तो बॉक्स है। आप लोगों ने कोई भी इसके साइज के छोटे से स्क्रू देखने हैं और इसके अंदर टाइट कर देना। तो आपका ब्लेंडर बिल्कुल फिटफाट हो जाएगा। और फिटफाट करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें, जूस निकालें, शरबत पिएँ, जो भी करें और हमें भी बुलाएं और हमें भी बुलाएं। गाइस ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसके स्क्रू ना बेहतरीन तरीके से लगा दिए हैं। बिल्कुल मोटर फिट हो गई है, ज़रा से भी हिलने से कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। और मैंने इसे बंद कर दिया बटन को। मैंने वापस इसे पावर लगानी है। पावर लगा के चेक कर लेना है कि ये बटन से बेहतरीन चल रही है। तो ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए आपको दिखाया है। बेहतर तरीका यही है इसको सेव करने का कि आपने इसके ऊपर जूसर या ब्लेंडर रख के तो चलाना है, ऐसे नहीं चलाना वरना इसके और नुकसान होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको खोलते हुए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझ गए तो आपने इसको खोलने का तरीकेकार आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो नॉर्मल स्क्रू जिस तरह टाइट होते हैं ये उस तरह से टाइट नहीं होगा, ये उल्टा ही खुलेगा और उल्टा ही टाइट होगा। तो ये है आसान तरीका, यानी उल्टा खुलेगा और उल्टा ही टाइट होगा ये और इसका कुछ। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और फ्यूचर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये टीमर में क्या प्रॉब्लम है और ये राउटर आया हुआ है एक हमारे पास टी-लिंक का। तो मैं इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। इसकी पावर सप्लाई ख़त्म हुई भी है और पावर सप्लाई के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे।